हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। इस सर्वे चल रही है हमारी आज राजस्थान जेई के लिए। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो। पिछली वीडियो में हमारा लेवलिंग कंप्लीट हो गया है और साथ साथ में जितने MCQ बनते जा रहे हैं आपको टेस्ट के थ्रू प्रोवाइड करते जा रहे हैं। जैसे ही हमारा एक बार सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो एक मैराथन क्लास, एक बड़ी क्लास लेके मैं जो टफ क्वेश्चन है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उनको मैं खुद करवा दूंगा, MCQ करवा दूंगा और साथ साथ में अपन सब्जेक्ट वो भी कर देंगे। अभी फिलहाल क्या है, थोड़ा सा अपने को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, टाइम को देखते हुए सिलेबस की ओर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपन लगभग 80 से 90% क्वेश्चनों को कवर करते हुए ही चल रहे हैं। इतना क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो चैप्टर आपके हो चुके हैं आप उनके प्रीवियस से इसके क्वेश्चन निकाल रहे होंगे। तो मेरे को इतना आयोग की आशा है कि आपसे लगभग क्वेश्चन निकल रहे होंगे और थोड़ी माथापड़ी करने के बाद, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद लगभग क्वेश्चन आपसे निकल रहे होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से पढ़ा हुआ है। आपने ये डिप्लोमा की क्लासेज है, ये जेई की क्लासेज है, तो आपने डिप्लोमा भी किया है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। बस यहाँ तो बस आपके उसको रिकॉल करवाना है। आपको बस उस चीज़ को रिकॉल करवाना है कि आपने क्या पढ़ा था, उसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में बताना है। बस शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, आराम से आपकी स्टडी चल रही होगी। और जहाँ तक हो सके थ्योरी के सब्जेक्ट है, कोई BNC है या BT है, CT है, अगर आपके पास नोट्स हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपने कोई नोट्स पढ़े हैं तो आप उनको भी थोड़ा पढ़ते रहा करो साथ में। ठीक है, कोई भी चीज़ है पढ़ाई से संबंधित, कोई भी नोट्स, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है। आपको जहाँ से जो चीज़ मिल रही है वहाँ से लपेटते जाओ, बस पढ़ते जाओ। कहने का मतलब सिर्फ पढ़ते जाओ। ठीक है, तैयारी करते रहिए। और वैसे आज अपन एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे। आज अपन एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे, सर्वे के। चैप्टर का नाम है कंटूरिंग। कंटूरिंग 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 आपने सर्वे में पढ़ी होगी। कंटूरिंग याद की होगी आपने। कंटूरिंग का आपको पूछते थे एग्जाम में, कंटूरिंग का संक्षेप पढ़ते थे। अब हमसे MCQ के पर्पज से कंटूरिंग को पढ़ेंगे। क्या कंटूरिंग होती है, किस लिए काम आती है, कहाँ पर यूज़ करते हैं और क्या इसके पर्पज है। अब देखो, सबसे पहले तो कंटूरिंग होती क्या है। कंटूरिंग की अगर डेफिनेशन देखी जाए, डेफिनेशन तो क्या होती है इसकी कि इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन, इक्वल एलिवेशन को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन कंटूरिंग कहलाती है। नहीं समझ में आया होगा। मतलब एक जैसे, एक समान आरएल पॉइंट वाले बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कंटूरिंग कहलाती है। मान लीजिए, सपोज करो ये आपका कोई सरफेस ग्राउंड है। देखो डायग्राम से अच्छी समझ में आती है। ये आपका, तो इस बिंदु का आरएल, इस पॉइंट का आरएल, इस पॉइंट का आरएल, इस पॉइंट का आरएल, मैंने मान लिया इस पॉइंट का आरएल 100 है, इसका 99 मान लिया, इसका मैंने 100 मान लिया, इसका मैंने 99 मान लिया, इसका मैंने 100 मान लिया, फिर इसका मैंने 99। अब ये ग्राउंड पे है। अब इसका मैं ऊपर से टॉप क्यों दिखाऊँ ग्राउंड का, ये मेरा टॉप व्यू है मान लो। तो सेम एलिवेशन कौन कौन से हैं, 100 इन दोनों को मिलाने वाली, सेम एलिवेशन को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन क्या कहलाती है आपकी, कंटूरिंग कहलाती है। मतलब एक जैसे एलिवेशन को मिलाने के लिए, एक समान एलिवेशन को मिलाने के लिए कंटूरिंग, एलिवेशन मिलाने वाले पॉइंटों को अपन क्या बोलते हैं, कंटूरिंग बोलते हैं, कंटूरिंग लाइन बोलते हैं। अब देखो, जब आप ड्राइंग शीट पे देखते हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट की ड्राइंग शीट देखते हो, तो वहाँ आप ड्राइंग नहीं करते हो। वहाँ पहाड़ी है, नदी है, नाले हैं, उनको कैसे शो करते हो, उनको आप कंटूरिंग से शो करते हो कि यहाँ पे अच्छा पहाड़ी है, आप सिर्फ लाइन में ड्रॉ कर देते हो। वहाँ से आपको पहचानना पड़ता है कि ये कंटूरिंग लाइन है। तो देखो कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये आपको क्या दिख रही है, सबसे बड़ी बात, सब चीज़ एग्जाम्पल से ही क्लियर होती है। डेफिनेशन, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है और ये मेरी कोई पहाड़ी है, ये मेरी कोई पहाड़ी है या रॉक है। ठीक है, चट्टान है, कोई भी रॉक्स। अब मेरे को इसका क्या करना है, मुझे कंटूरिंग ड्रॉ करनी है कि यहाँ पे मुझे ड्राइंग शीट बताना है। तो कंटूरिंग क्या होती है, तो मैंने कहा कि सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन क्या होगी, कंटूरिंग कहलाएगी। तो ये मेरा क्या है, ग्राउंड सरफेस। ये मेरा क्या है, ग्राउंड सरफेस है। तो मैं ग्राउंड सरफेस, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मेरे इक्वल एलिवेशन होगा, आरएल का मान सेम होगा। मैंने यहाँ से लेवलिंग करी, इस पॉइंट का आरएल निकाल लिया, इस पॉइंट का आरएल निकाल लिया, तो ये आरएल मेरा क्या होगा, सेम होगा। ये आरएल मेरा सेम होगा। तो मैंने क्या करा, इसकी कंटूरिंग ड्रॉ करी, तो मैं चला, चलिए ये मैं इसकी मेरे को कंटूरिंग ऊपर ड्रॉ करनी है। ठीक है, चलिए
देख लेना सीधी एकदम। अब ये मेरा आर पॉइंट कितना है, ये मेरा 100 मीटर है मान लीजिए। यहाँ मैंने मेरा आर देखा, मेरा 100 मीटर है, 100 मीटर है, ये मेरा क्या है 100 मीटर है। तो मैं क्या करता गया, तो मैंने इस पॉइंट को मिला दिया मेरे इस तरीके से, क्या कर दिया मैंने इस तरीके से मेरे मिला दिया। अब आगे चला मैं मानो 1 मीटर ऊपर आ गया, 1 मीटर मैंने क्या करा, अपने एलिवेशन को ऊपर ले लिया। क्या करें, मैंने मान लो यहाँ की इस पॉइंट पे मैंने रीडिंग और ली, यहाँ मैंने सेट किया इंस्ट्रूमेंट, अब मैंने रीडिंग यहाँ ले ली, तो यहाँ इन दोनों पॉइंट पर मेरी रीडिंग सेम हुई। इस चीज़ को मैंने क्रॉस ली, यहाँ से मेरा चला, अब यहाँ से मेरी कंट्रोलिंग क्या बनेगी, देखो कंट्रोलिंग क्या बनेगी, समझते जाना बस चीज़ों को, सारी चीज़ें एक से क्लियर हो जाएंगी। ये आपने सब ड्राइंग शीट है वहाँ देखी, ये मेरा पॉइंट यहाँ बन गया, तो ये मेरी क्या बन गई कंट्रोलिंग, एक कंट्रोलिंग ये हो गई। इसी तरह मैंने एक यहाँ पे ले लिया, इसकी बराबर ले ली, इसकी कंट्रोलिंग लाइन मेरी क्या हो गई, ये हो गई, इसकी कंट्रोलिंग लाइन मेरी क्या होगी, ये होगी। अब देखो ये मेरी कंट्रोलिंग लाइन यहाँ बन गई। जब मेरी यहाँ 100 थी तो 1-1 मीटर में ऊपर चला, मान लो 1-1 मीटर में यहाँ चला, तो मेरी 100 से 1 मीटर ऊपर आ गया, तो ये बाहर वाली कितनी होगी मेरी 100, अंदर वाली कितनी होगी 101, फिर अंदर वाली कितनी होगी 102। तो इस तरह आपने पढ़ते हुए देखा होगा आपने कंट्रोलिंग कि अब आपको सिर्फ डायग्राम में क्या आता है कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, इतना सा डायग्राम क्या शो कर रहा है, इतना सा डायग्राम आपको क्या शो कर रहा था, ये आपको पहचानना पड़ता है। ये पूछता था आपसे क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आप क्या बताना चाह रहा हूँ कि कंटूरिंग लाइन क्या होती है, कि सेम एलिवेशन को जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इन पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, कंटूरिंग लाइन होती है सेम एलिवेशन वाली। ये पॉइंट का 101 है तो इसका भी 101 है, इसका 102 है तो इसका भी 102 है। तो सेम एलिवेशन वाले पॉइंटों को मिलाने वाली काल्पनिक लाइन क्या कहलाती है, कंटूरिंग लाइन कहलाती है। और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक आवर हैंगिंग क्लिप एंड बट एंड केव एंड गुफा के केस में, आवर हैंगिंग क्लिप एंड गुफा के केस में ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि कंटूरिंग लाइन कहाँ पर, अभी लिखो कुछ मत, बस आप समझते जाओ, सारी चीज़ें मैं आपको एक चीज़ यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। तो ये किस किस में लगता है काटती पड़ती होती है, एक ओवर हैंगिंग क्लिप में और एक केव्स के केस में, गुफा के केस में एक दूसरे को काटती प्रतीत होती हैं। वो कैसे होती हैं वो आप लोगों को अपन शो करेंगे। अब देखो, अब इसकी कुछ डेफिनेशन है। तो कंटूर लाइन तो क्या होगी कि आपने कहा सर सेम एलिवेशन को मिलाने वाली लाइन, हम उसको कंटूर लाइन कहते हैं। और कंटूर लाइन को शो कैसे करते हैं, इस टाइप से को शो करते हैं। अब ये पहाड़ी है, अब देखो इसका बाहर का एंगल कितना है 100, 101, 102। जैसे जैसे अपन इनसाइड जा रहे हैं, आरएल का मान बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा कंटूर लाइन जिसका किनारे से अंदर सेंटर की ओर जाते हैं, तो अगर एलिवेशन बढ़ता जा रहा है तो वो किसको शो करता है, वो शो करता है पहाड़ी को। वो किसको शो करता है, पहाड़ी को, किसी रॉक को शो करता है, पहाड़ी को किसको करता है, ये होता है अपना क्या कंटूरिंग लाइन। ये अब देखो इसमें मैंने क्या दो कंटूर लाइन, अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ से लगा रहा हूँ और इसको थोड़ा मैं शो बड़ा कर देता हूँ। दो कंटूर लाइन के बीच में, अब मान लीजिए मैंने आपको ये कंटूर लाइन मेरी एक थी, एक कंटूर लाइन मेरी यहाँ थी। अब इसको, और ये मेरी ये पहाड़ जा रहा था, ये जा रहा था, और ये कंटूर लाइन एक चीज़ जा रही थी, एक कंटूर लाइन ये जा रही थी। मैंने इस वाले पोर्शन को मान लो आपको काट के मैं इधर ले आया, ये मेरी पहाड़ी जा रही है, ये मेरी इधर जा रही है, एक कंटूर लाइन ये रहा पॉइंट, एक कंटूर। दो कंटूर लाइन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस, दो लगातार कंटूर लाइन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाती है, कंटूर इंटरवल कहलाती है। क्या कहलाती है, कंटूर इंटरवल। पूछा जाएगा आपसे, कंटूर इंटरवल कहलाती है, इंटरवल कहलाती है। क्या, दो लगातार कंटूर के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, दो लगातार कंटूर के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, वो क्या कहलाती है, कंटूर इंटरवल। और वहीं दो कंटूर लाइन के बीच लगातार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कंटूर इंटरवल हो गया, हॉरिजॉन्टल
समझ गए बात को चीज़ को। तो कंटूर इंटरवल हो गया और हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट क्या क्या हो गए कि सर दो कंटूर लाइन है उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, उन दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, कंटूर इंटरवल कहलाती है। और दो कंटूर लाइन के बीच में हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या कहती है, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट कहलाती है। समझ गए बात को। अब कंटूर लाइन क्या होती है, अब सर यही बात पहाड़ी के लिए, तो नदी के लिए क्या हो जाएगी, नदी, अभी मैं सारी चीज़ संक्षेप में दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है, एक बार बस समझते जाओ आप। ये जब जितना ज़्यादा समझोगे वो चीज़ काम की, सब चीज़ किताबों में रखी हुई है, ये सब चीज़ किताबों में। अब वही बात मैं यहाँ नदी की बात कर लेता हूँ। तो सर ये तो पहाड़ी का कुछ उल्टा सा शेप बन गया, कुछ उल्टा सा हिस्सा हो गया पहाड़ी का एक प्रकार से। ये छोटे लेवल को अगर यहाँ अपन देखेंगे, यहाँ अपन कंटूर लगेंगे, यहाँ से कंटूर चलेंगे अपन मान लो, फिर यहाँ से कंटूर इसका ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ में लेवल, तो फिर यहाँ चलेंगे, मान लीजिए आपने सर यहाँ पर क्या मान लिया, 100 मान लिया, यहाँ पर 100 मान लिया, फिर आप ऊपर चले 1 मीटर ऊपर चले, तो ये लो 1 मीटर आप ऊपर चले, फिर आप 1 मीटर इधर भी 1 मीटर आए, तो ये क्या हो गया आपकी 1 मीटर ऊपर आ गए, तो मतलब कितना आ गए 101 आ गए। फिर आप ऊपर आए, यहाँ पे 1 मीटर निकाला, तो यहाँ 1 मीटर फिर आ गए आप, फिर 1 मीटर आ गए, तो उसको ड्रॉ किया आपने कंट्रोल लाइन से, तो ये कितना हो गया 102। तो सर ये क्या हो गया रिवर के केस में या पॉन्ड के केस में, पॉन्ड तालाब केस में। तो ये देखो पहाड़ी में क्या हो रहा है कि जब बाहर से इनसाइड जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, पहाड़ी के केस में बाहर कम है फिर अंदर जा रही है, बढ़ता जा रहा है, मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जा रहा है। और इसमें बाहर कितना यहाँ पे लेवल 102 है, अंदर जा रहा है फिर कम होता रहा है, 101 हो गया, फिर अंदर आए तो 100 हो गया, मतलब नीचे लेवल गिर जा रहा है इनसाइड में। तो ऐसा में केस में क्या होता है रिवर्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, यदि ये कंटूरिंग लाइन है जिसमें बाहर की तरफ अरल का मान ज़्यादा है और अंदर की साइड सेंटर की ओर जैसे जा रहे हैं कम होता जा रहा है, सेंटर की जगह कम होता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, रिवर का, पहाड़ी का, किसी और चीज़ का। तो आप देख सकते हो सर रिवर का। तो बस आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है, रटोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। कंटूर लाइन क्या होती है आप समझ गए कि कंटूर लाइन ये होती है कि सेम एलिवेशन को, समान एलिवेशन को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक लाइन क्या होती है अपनी कंटूर लाइन कहलाती है। और ये जब आपने अंग्रेजी जा रहा है उसको पहाड़ी। और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, दो कंटूर लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होती है आपकी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और कंटूर इंटरवल क्या बताया मैंने, दो कंटूर के लगातार के बीच डिस्टेंस क्या बताया आपको, कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल। चलिए इतनी सी बात समझ में आई आपके, इतनी सी बात समझ। अब एक बार अपन इतना सा मैटर आपको लिखवा देते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए सही रहेगी। जैसे चीज़ समझते जाओगे वैसे जब तक समझोगे नहीं जब तक कोई दिक्कत नहीं। इस डायग्राम को भले बैक करके बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भले इसका। सबसे पहले क्या हैंड डालोगे आप, कंटूरी, सबसे पहले हैंड लेकर डालोगे कंटूर, कंटूर हैंड डालोगे अपने, कंटूर हैंड डालोगे, क्या लिखोगे, ये एक प्रकार की काल्पनिक लाइन होती है जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली होती है। सेम एलिवेशन वाले पॉइंट को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक लाइन क्या कहलाती है, कंटूर कहलाती है, कंटूर लाइन कहलाती है, कंटूर लाइन कहलाती। समझ गए बात। अब इसका एग्जांपल, चलिए वो डायग्राम जो बनाया था मैं एक बार वापस थोड़ा सा बताया था जिससे आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो अब छोटे स्तर बना रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ तो गए हो आप, इसलिए छोटे स्तर बना रहा हूँ। इस चीज़ को आप डायग्राम से समझ जाना, फिर इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से मिलाते हुए चलना। तो मैं एक लाइन को यहाँ मिला रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना। ये क्या है हमारी पहाड़ी मान ली कोई भी मैंने। अब इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये तो हो गया हमारे कंटूर लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटूर लाइन समझ में आ गई। अब इसमें मैं आपको ये डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं
पहाड़ी का एक साइड का ले रहा हूँ, एक साइड कैसे ले रहा हूँ, इसको आपने उतार लिया होगा, इस साइड को उतार लिया होगा, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़े रूप में झूम कर रहा हूँ, यहाँ से इस एरिया से झूम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ मेरी पहाड़ी जा रही है, ये मेरी पहाड़ी जा रही है, एक कंट्रोल लाइन मेरी ये रही, एक कंट्रोल लाइन मेरी ये रही, ठीक है। तो ये जा रही है मेरी कंट्रोल ग्रेडियंट लाइन, एक मेरी कंट्रोल ग्रेडियंट ये जा रही है, ठीक है। ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ये मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई, ये मेरी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई, है ना। और ये मेरा ढाल हो गया जो पहाड़ी का, ये मेरा पहाड़ी है, पहाड़ी ग्रेडियंट तो कंट्रोल, ठीक है, समझ गए बात को। अब मैं इसको यहाँ साफ कर रहा हूँ, इसके नीचे बना लेना आप साथ में, ये एक हिस्सा काट के, जैसे आप इसको कर लेना कि मैंने ये हिस्सा काट के यहाँ बना लिया है, ठीक है। ये पहाड़ी का हिस्सा है। अब आपको चिंता क्या, वो डायग्राम ज़्यादा समझ आएगा मुझे। दो कंट्रोल लाइन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, दो कंट्रोल लाइन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होती है, दो कंट्रोल लाइन के बीच में दो लगातार कंट्रोल लाइन के बीच वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाती है, कंटूर इंटरवल कहलाती है, कंटूर इंटरवल कहलाती है। डेफिनेशन आप वाली साइड में लिख लेना, हेडिंग डाल के यहाँ पे डेफिनेशन बगल में लिख लेना आप, कंटूर इंटरवल जो मैंने लिखाई है वहाँ पर आप कंट्रोल इंटरवल डेफिनेशन अपने नोट्स में डाल के लिख लेना। यहाँ सिर्फ कंट्रोल इंटरवल कर देना, यहाँ सिर्फ कंट्रोल इंटरवल कर देना। और ये डिस्टेंस क्या हो गया आपकी, दो कंट्रोल लाइन के बीच में, लगातार दो कंट्रोल लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब बराबर डिस्टेंस क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट साइड डाल लेना आप, हॉरिजॉन्टल क्या होती है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, दो लगातार कंजुगेटिव लिख लेना, दो लगातार कंटूर के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कौन सी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाती है। अब ये चीज़ क्या है सर, ये जो स्लोप जा रहा है पहाड़ी को, इसको भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे, तो इसको हम बोलते हैं कंटूर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, कंटूर ग्रेडियंट का मतलब आप समझते हो, और कंटूर का कंटूर ग्रेडियंट क्या बोलते हैं, कंटूर ग्रेडियंट। जो पहाड़ी है आपकी किनारे के जो तिरछी लाइन, इसके सारे अपन नाप तो चल रहे हैं, इसको बोलते हैं कंटूर ग्रेडियंट। क्या, दो लगातार कंटूरों के बीच में जो कांस्टेंट स्लोप बन रहा है, कांस्टेंट कंट्रोल लाइन आ रही है, जो कांस्टेंट कंट्रोल लाइन आ रही है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कंटूर ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, कंटूर ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये क्या आ रही है, कांस्टेंट इंक्लिनेशन लाइन जो आ रही है आपकी, कांस्टेंट इंक्लिनेशन लाइन जो आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, कंटूर। समझ गए, कंटूर इंटरवल वर्टिकल डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और ये कंटूर ग्रेडियंट जो पहाड़ी का ऐसा जो तिरछा कांस्टेंट इंक्लिनेशन से आ रहा है, कांस्टेंट इंक्लिनेशन से लाइन को क्या बोलते हैं, कंटूर ग्रेडियंट। कांस्टेंट इंक्लिनेशन लाइन को, लाइन जो लगातार कांस्टेंट इंक्लिनेशन लाइन क्या कहलाती है, कंटूर ग्रेडियंट। इन सभी डेफिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इन चारों डेफिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन है। इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, कंटूर लाइन कहलाती है। वर्टिकल कंटूर इंटरवल क्या कहलाता है, कंटूर में दो कंजुगेटिव लगातार कंटूर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस होती है, वो क्या कहलाती है, कंटूर लाइन इंटरवल कहलाता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहलाता है। और तिरछी जो लाइन पहाड़ी आ रही है क्या कहलाती है, कंटूर ग्रेडियंट कहलाती है। क्या कहलाती है, कंटूर ग्रेडियंट कहलाती है। समझ गए यहाँ तक कितनी बात, समझ गए, डायग्राम में भी समझ गए, कंटूर इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आती हैं, वहाँ से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के नोट बना लेंगे। अब यहाँ तक आपने बना लिए होंगे, लिख लिया होगा सारा कुछ तरीके से एकदम। चलिए चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंट्रोल लाइन, कुछ अपन के गुण पढ़ लेते हैं कंट्रोल लाइन के। प्रॉपर्टीज एक एक करके, प्रॉपर्टीज जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं,
और कंटूर लाइन। कंटूर लाइन सबसे पहले आपकी पहाड़ी के लिए कैसा रहेगा भाई, हील के लिए, हील के लिए कैसा रहेगा, हील के लिए कैसा रहेगा कंटूर लाइन। पहले आप लिख लो कंटूर लाइन, कंटूर लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। दूसरा पॉइंट यह है केवल ओवरहैंगिंग क्लिफ, ओवरहैंगिंग क्लिफ व केव, गुफा के केव के केस में काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती हैं। वैसे देखो एक्चुअल में काटती नहीं है, बस ये प्रतीत होती हैं, इसलिए अपना जो प्रिंसिपल है वो सिद्धांत वो कहता है कि काटती हैं। अभी आपको डायग्राम में दिखा दूंगा, बिल्कुल भी आपको काटती लगेगी, ठीक है। तो अपने लेकिन अपने को याद क्वेश्चन में ये आएगा आपसे कि किस केस में आपकी कंट्रोल लाइन काटती हैं। तो ओवरहैंगिंग क्लिफ में, ओवरहैंगिंग क्लिफ में और केव्स के केस में एक दूसरे को काटती हैं। तीसरी बात कंट्रोल लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटती, वो आपने देख लिया। अब तीसरा पॉइंट जो भी अपन साथ साथ में डायग्राम शो करते जाएंगे। पहला अपन हील के लिए देखते हैं, हील पहाड़ी के लिए देखते हैं। तो देखो इसके लिए बनेगा तीसरा पॉइंट हील के लिए, ये मान लीजिए एक सर ये हील हो गई, एक सर ये हील हो गई, ये भी पहाड़ी है दोनों। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि सर यहाँ जो है स्लोप कम है, यहाँ जो स्लोप कम है, यहाँ जो पहाड़ी है वो सीधी खड़ी नहीं है, यहाँ जो पहाड़ी है वो खड़ी नहीं है, यहाँ सीधी खड़ी पहाड़ी है। तो देखो केस तो उनमें सेम बनेगा, वही इनसाइड कम होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो बाहर जाएगा। लेकिन केस में डायग्राम कैसा बनेगा, देखो यहाँ चले आप, यहाँ चले आप, तो यहाँ आपने देखा, यहाँ आपने देखा तो सर यहाँ तो कितना बीच में इंटरवल गैप आ रहा है। फिर आपने दूसरा यहाँ देखा तो यहाँ चले आप, फिर आप यहाँ चले, इसको मिलाया आपने, देखो इस पॉइंट का आर सेम सेम। अब फिर आप यहाँ आ गए एकदम, तो देखा आपने कि इसमें एक जेंटल स्लोप चल रहा है, मतलब एक जेंटल स्लोप चल रहा है, एक स्लोप फिक्स चल रहा है, एक मतलब एक कांस्टेंट लाइन से स्लोप चल रहा है। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 100 मान लिया, अंदर वाली का 101 मान लिया और 102 मान लिया, तो मतलब एक तरीके से स्लोप चल रहा है, मतलब कम, जिसमें गैप है, कंट्रोल लाइन के बीच में जेंटल स्लोप है, मतलब वाइडली गैप है। तो ये मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्लोप हो गया। और ये क्या हो जाएगा, आपका स्टीप स्लोप, मतलब क्लोजली स्लोप हो। जब कंट्रोल लाइन आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप। कौन से वो स्लोप बोलते हैं, स्टीप स्लोप, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ देखो इसका, यहाँ आप खुद देखो, सब चीज़ें समझने वाली है, रटने वाली कुछ भी नहीं है। आप किताबों से रटोगे वो चीज़ अलग है, बस यहाँ समझ रहे हो आप सब चीज़। तो अब देखो यहाँ कितनी चीज़ें गैप है, यहाँ कितना गैप कम है इसका, यहाँ आपका जो कंट्रोल लाइन का गैप कितना कम है, दोनों है पहाड़ी का केस, लेकिन यहाँ पर एक स्लोप कम है। यहाँ मतलब हमारी कंट्रोल लाइन कैसी है, पास में, और यहाँ कैसी है हमारी, यहाँ एक हमारी यूनिफॉर्म बेस में, यहाँ हमारी क्या है, यूनिफॉर्म। लेकिन चीज़ है वही है कि इन आउटसाइड कम है, इनसाइड ज़्यादा है। तो है हमारा पहाड़ी का हिस्सा, है हमारा पहाड़ी का हिस्सा, लेकिन उसमें भी एक स्टीप स्लोप है, एक स्टीप स्लोप और एक यूनिफॉर्म स्लोप है। एक स्टीप स्लोप है, ये कौन सा हो गया, स्टीप स्लोप, मतलब बहुत ज़्यादा स्लोप। एक स्टीप स्लोप हो गया, ये आपका एक यूनिफॉर्म स्लोप हो गया, यूनिफॉर्म स्लोप हो गया। क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्लोप हो गया, बस ठीक है। समझ गए बात को क्लियर। और बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जेंटल स्लोप हो जाएगा। चलिए समझ के बात को। अब चलते हैं सर, दो केस के में काटती है उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं, चौथा पॉइंट, ठीक है। रिवर के बारे में नहीं करना, रिवर के बारे में। तो ये ओवरहैंगिंग के लिए हम हिल के केस में आप क्या याद करना है, आपको ये याद नहीं करना है, आपको ये देखना है कि वहाँ पर पूछेगा कि आउटसाइड में रीडिंग कम है और इनसाइड में बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये पहाड़ी को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, पहाड़ी को। और कंट्रोल लाइन आप समझ ही चुके हो क्या चीज़ है, सेम एलिवेशन को बनाने वाली लाइन,
चलिए चौथा केस अपना क्या हो जाएगा, रिवर या पॉन्ड कब हो जाएगा। चौथा केस रिवर या पॉन्ड कब हो जाएगा, रिवर या पॉन्ड कब हो जाएगा, तालाब कोई कब हो जाएगा, जब मान लीजिए, तो अब जो ऑब्वियसली बात है, ये बात समझ रहे हो ना कि आरएल कहाँ से ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। आरएल में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आरएल में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवलिंग अच्छी तरह की हुई है। आरएल क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, अगर सीधे कंटूरिंग कर रहे हो तो एक बार आरएल प्लीज़ लेवलिंग को देख लेना, वहाँ आपको आरएल वगैरह के बारे में पता चल जाएगा कि आरएल वगैरह की चीज़ क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखा यहाँ की कंट्रोल लाइन मेरी क्या हो जाएगी। चलिए इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट क्या, एक रीडिंग यहाँ ली, इसकी एक रीडिंग यहाँ ली, तो ये रीडिंग सेम होगी दोनों एक ही लेवल पे, एक ही तल पे। तो ये चीज़ तो मेरी, ये मैंने मान लिया कितना, ये मैंने मान लिया मान लो 98, फिर मैंने यहाँ से लिया 2 पॉइंट, इसको मिलाया, फिर मैंने इसको मिलाया, यहाँ से चला, फिर मैंने मान लिया ये मेरा 99, फिर 1 मीटर और चला, फिर तो ये मैंने क्या मान ली 100। तो मतलब आउटसाइड ज़्यादा है, इनसाइड ज़्यादा है, जैसे जैसे कम होती जा रही है। तो मतलब कौन सा केस है मेरा, रिवर या पॉन्ड का केस। रिवर या पॉन्ड का केस आउटसाइड बाहर ज़्यादा है, इनसाइड अपन कम जाता रहे। तो कौन सा केस है मेरा, ये रिवर का या पॉन्ड का केस है, रिवर या पॉन्ड का केस है। चलिए क्लियर है। अब बात करते हैं 2 चीज़ों के बारे में बात की थी, वर्टिकल क्लिप एंड आवर एंगल क्लिप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये मैंने कोई पहाड़ी ले ली इस टाइप की, इस टाइप की कोई पहाड़ी ले लेता हूँ मैं सीधी। ठीक है, वर्टिकल क्लिप आवर एंगल क्लिप। चलिए वर्टिकल, और एक ले लेता हूँ मैं कोई भी मैं गुफा से ले लेता हूँ पहाड़ी से। ये मान लो गुफा हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो ये केव्स के केस में ये अंदर गुफा जाएगी सीधी, यहाँ आ जाएगी मान लीजिए आप, तो और मान लीजिए केव्स के केस में। अब मैंने ये मान लिया वर्टिकल क्लिप के केस में, ये क्या है मेरा वर्टिकल क्लिप, वर्टिकल क्लिप। ठीक है, सारी चीज़ आपको डायग्राम से समझा देंगे। ठीक है, केव्स के केस में, केव्स के केस में या पहाड़ी में। अब मान लो इसका आपको कंटूर ड्रॉ करना हो, सर कोई बात नहीं कर लेंगे आराम से, ये आपका ग्राउंड लेवल है सर, बिल्कुल। एक कंटूर लाइन आपको यहाँ लगानी है, एक यहाँ लगानी है, आप यहाँ से चले, यहाँ से चले, चलिए फिर आपने यहाँ से चले, यहाँ आपने कहीं कंटूर लाइन बिछाई, यहाँ थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ना, समझ में अच्छा आएगा आपको, छोटे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम, तो डायग्राम बड़ा रहेगा तो समझ में अच्छा आएगा। चलिए चलो मतलब ठीक है। अब चले मैं, तो यहाँ से एक पॉइंट मेरा यहाँ जाएगा, एक पॉइंट मेरा यहाँ जाएगा, इन दोनों पॉइंटों का आर्डर सेम हो गया ग्राउंड लेवल पे। चलिए सर आगे मिला दीजिए इनको, इसकी कंटूरिंग बनाइए, इसकी कंटूरिंग बना देते हैं सर आगे चल के। चलो तो ये पॉइंट ऐसा सेम है, ये वर्टिकल क्लिप है, तो इसका आपने कंटूरिंग बनानी है, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ मिला दिया, ये पॉइंट मेरा यहाँ मिला दिया, ये लो ये बन गया सर कंटूरिंग। मान लीजिए सर इसका आपने कितना मान लिया, 100 ही मान लिया, 100 मान लिया, 100 मान के भी चलता है कि एक ईजी वे है कि समझने में दिक्कत नहीं आती बस। ठीक है, अब 100 मान लिया। अब मुझे क्या करना है सर, 1 मीटर ऊपर आ जाओ, 1 मीटर ऊपर आ जाओ। चलो 1 मीटर अपन ऊपर नाप के चलते हैं, 1 मीटर ऊपर चले तो 1 मीटर मेरा बिंदु कहीं यहाँ था और एक यहाँ था, यहाँ था। अब मैंने देखा कि 1 मीटर में मेरे ये लाइन तो यहाँ सेम ही है, ये लाइन तो मेरे सेम ही है, तो मेरे यहाँ गया, यहाँ गया, तो यहाँ मेरा दूसरा पॉइंट वैल्यू का यहाँ हो रहा है, और दूसरा वैल्यू कहाँ पुट हो रही है, यहाँ हो रही है, हो रही है, अब हो रही है। अब देखो ये चीज़ मेरी सेम क्या चल रही है, कुछ इस तरीके से, मतलब इसका तो आर सेम आ रहा है। अब ये मेरा कितना पॉइंट है, मैंने कहा कितना माना 101। अब फिर अब देखो यहाँ ऐसा क्या लग रहा है इस बिंदु पर कि सर जैसे इसके बराबर ही है, इससे मिल रही है, काट रही है, लेकिन क्या वास्तव में ये इसको काट रही है। आप यहाँ देखो एलिवेशन देख रहे हो कि सर ये यहाँ से 1 मीटर दूर, 1 मीटर की दूरी पे ऐसे 1 मीटर की ऊंचाई पर है, पर लेकिन प्रतीत हो रही है क्योंकि इसकी कंट्रोल लाइन जो है इसकी सेम है, कंट्रोल लाइन जो सेम जा रही है, तो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे इसको काट रही है। मतलब इसका आर भी 100 है, इसके इधर भी 100 है, लेकिन यहाँ इसका 100 आ गएगा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलो सर आगे और चलते हैं और देखते हैं। चलो फिर 1 मीटर और ऊपर आ गए अपन, 1 मीटर और ऊपर आ गए, तो फिर अपन ने यहाँ पे देखा, फिर वही केस यहाँ चल रही है, फिर यहाँ से अपन ने तीसरी कंट्रोल लाइन खींची, यहाँ खींची, तो वही कंडीशन यहाँ फिर आ रही है, फिर ऐसी लग रही है जैसे मिलती हुई लग रही है यहाँ पे। तो ऐसी लाइन को, तो इस केस में क्या लगता है हमें
जैसे एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या वास्तव में काट रही है? एक इस जो पहली लाइन शो कर रही है वो इस ग्राउंड की एलिवेशन शो कर रही है, दूसरी लाइन यहाँ शो कर रही है वो कैसा कर रही है, यहाँ शो कर रही है, और तीसरी लाइन शो कर रही है, क्या कर रही है, ये शो कर रही है। तो लेकिन लग कैसे रही है हमें, जैसे ये एक दूसरे को काट रही है। तो वर्टिकल क्लिप के केस में या ओवरहैंगिंग क्लिप के केस में अपने क्या लगता है ये एक दूसरे को काटती है, लेकिन वास्तव में आप देख रहे हो कि यहाँ क्या कहानी हो रही है। अब चलो पॉइंट इसी में ये बात, ठीक है। अब ये इसी में बात, अब इसी का निकालते हैं, एक इसका आरएल इसका आरएल निकालते हैं। चलो चलते चलते हैं ओवरहैंगिंग क्लिप के केस में चलिए, ठीक है। अब ये देखिए, चलिए चल यहाँ इसका आपने कंटूरिंग बना दी 2 पॉइंट की, कंटूरिंग बना दी 2 पॉइंट होगी। ये इसका मान लिया मैंने कितना आ गया, 100 आ गया। अब मैं आगे चला 1 मीटर और उठ गया, एक आ रही मेरी यहाँ आ गया, 1 मीटर यहाँ आ गया। अब यहाँ चलता गया, समझ रहे हो सब चीज़ों को। 1 मीटर ऊपर आ गया, अब यहाँ आ गया, तो यहाँ से ये कंटूरिंग चल रही है, मेरी कंटूरिंग चल रही है। तो मैंने क्या करा, इस लाइन को मिला दिया। अब ये मेरे 1 मीटर ऊपर आया हूँ तो 101 मीटर होगी ना, 1 मीटर ऊपर आया हूँ तो ये कितनी होगी भाई सर, 101 मीटर। 101 मीटर ये कितनी थी मेरी, 100 मीटर। अब देखो, अब जब मेरी ये 101 मीटर है तो यहाँ भी मेरी 101 मीटर है, तो यहाँ भी मेरी 101 मीटर है। लेकिन इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट 2 चीज़ शो कर रहे हैं। एक तो सर इसी पे कंट्रोल लाइन जा रही है 100 आरएल वाली, इसी पॉइंट पर कंट्रोल लाइन जा रही है 100 आरएल वाली, जो 100 आरएल शो कर रही है। ऐसा कितना शो कर रही है, 100 मीटर। और यहीं इसी पॉइंट पे ये आरएल मिस कर रही है 101। लेकिन वास्तव में अगर एलिवेशन से देखा जाए तो 101 वाली बिल्कुल अलग है सर, 100 वाली बिल्कुल अलग है। लेकिन जैसे हम कंटूरिंग बना रहे हैं तो वहाँ इस पॉइंट पे क्या लग रहा है कि जैसे इस पॉइंट पर हमें ये दोनों रेखाएं एक ही चीज़ एलिवेशन आ रही है। और कभी भी 2 रेखाओं का एलिवेशन, 2 एलिवेशन का एक ही हाइट पे, एक ही बिंदु पर कभी 2 हाइट नहीं हो सकती कि भाई आपने एक पॉइंट पर खड़े हो और उसकी आरएल से अपने एमएसएल से 2 हाइट हो सकती है, कभी किसी पॉइंट की एक ही हाइट हो सकती है। लेकिन शो क्या कर रहा है हमारा कंटूर शो कर रहा है कि इस पॉइंट पे 100 शो कर रहा है और इसी पे 100 कर रहा है नेक्स्ट। तो मतलब क्या हो रहा है कि हमें वर्टिकल क्लिप और ओवरहैंगिंग क्लिप और केव के केस में, गुफा के केस में ये एक दूसरे काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो आपको याद रहना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस केस में कंट्रोल लाइन काटती हैं, तो ओवरहैंगिंग क्लिप एंड केव्स के केस में एक दूसरे को काटती हैं। लेकिन कितना काटती हैं, कैसे काटती हैं, वो आपने देख लिया। बस हमें प्रतीत होती हैं काटती हुई, तो हम इसको मान के चलते हैं रिसीवर सर्वे के अकॉर्डिंग क्या हमारा ठीक है, हमारी दूसरे काटती दिखती हैं। विद डायग्राम आपको ये शो कर लेना है, ठीक है। चलिए अब कितने पॉइंट हो गए, ये 5वां पॉइंट हो गया था ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ में। 5वां पॉइंट किस में, वर्टिकल क्लिप और ओवरहैंगिंग क्लिप में। ये अपने काटती हुई पड़ती थी, जो मैंने दूसरी लाइन लिखाई थी वो आपको यहाँ पे वर्टिकल क्लिप और केव्स के केस में आपको पता मालूम चल चुका है, ठीक है। इसको बना लेना, जितना ज़्यादा डायग्राम शो करके चलोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, ठीक है। इसको बनाते जाना। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक होती है आपकी रिज लाइन और एक होती है वेल लाइन। एक होती है रिज लाइन, 6ठा पॉइंट है। एक होती है रिज लाइन, रिज लाइन जिसको वाटर साइड लाइन भी बोलते हैं, वाटर साइड लाइन भी बोलते हैं, वाटर साइड। और एंड एक होती है वेल लाइन, घाटी लाइन, वेल लाइन। इन दोनों केस में एंड वेलिकेशन, इन दोनों केस में कंट्रोल लाइन राइट एंगल पर काटती है, राइट एंगल पर यानी परपेंडिकुलर पर काटती है, परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर काटती है। कुछ भी लिख लो, 90 डिग्री पर काटती है, क्योंकि आपसे यहाँ पर तीनों में से राइट एंगल आ सकता है, परपेंडिकुलर आ सकता है, 90 डिग्री पे काट सकती है। लैंग्वेज है कुछ भी दे सकता है। 90 डिग्री बता दिया मैं, ठीक है। परपेंडिकुलर आ गया तो आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे काटती है किसको, रिज लाइन को, वाटर साइड लाइन को और वेल लाइन को। अब सर काटती तो 90 डिग्री पे, ठीक है। तो व्हाट इज रिज लाइन, रिज लाइन होती क्या है, क्या होती है वाटर साइड लाइन, रिज लाइन क्या होती है, वेल लाइन क्या होती है। तो देखो रिज लाइन क्या होती है कि मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, लंबी चल रही है, ठीक है। ये पहाड़ी है, मैं इसको सीधा शो नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने, ये पहाड़ी है, ठीक है। इसको आप सीधे डायग्राम देख लीजिए, कोई भी पहाड़ी चल रही है, ये टॉप व्यू चल रहा है, ठीक है। ये पहाड़ी का टॉप व्यू है, ये पहाड़ी है, पहाड़ी चल रही है, कोई भी पहाड़ी है जो लंबी चल रही है, लंबी। अब इस पहाड़ी का जो टॉप लाइन है, टॉप पॉइंट है, जो पहाड़ी के टॉप पॉइंट है, जो पहाड़ी के टॉप पॉइंट है, इसको बोलते हैं रिज लाइन, इसको बोलते हैं रिज लाइन। इसको क्या बोलते हैं, रिज लाइन। अब इसको मैं देखा जाए तो आपको आगे कैसे दिखाया था, क्रॉस सेक्शन काट के, मतलब ये पहाड़ी जा रही है,
ये इसका टॉप बिंदु ये है। अब ये आगे चलती जाएगी तो पहाड़ी टॉप बिंदु दी तो रहेगा, दोनों तरफ स्लोप है। रिज लाइन के दोनों तरफ क्या है, स्लोप है, दोनों स्लोप है, तो इसका क्या बोलते हैं पहाड़ी। तो ये हमारी होती है रिज लाइन या वाटर लाइन, ठीक है, रिज लाइन या वाटर लाइन। अब इसमें कंटूरिंग कैसे शो करोगे, इसमें कंटूरिंग, ये तो इसका कंटूरिंग शो करने का तरीका होता है ये इस टाइप का, और ये आप क्या बताओगे, ये मेरी जा रही है क्या, कंटूर लाइन, ठीक है। और कंटूर लाइन किस पर काट रही है, इसको 90 डिग्री, क्या कर रही है 90 डिग्री, किस में काट रही है 90 डिग्री के केस में, ठीक है। ये हो गया आपकी रिज लाइन। और वेल लाइन क्या होती है, वेल लाइन सेम इसकी उल्टी दिखाई होगी, तो वेल लाइन को ऐसा करोगे उल्टा यू से या बी से, उल्टे यू से, ठीक है, उल्टे यू से, और इसको काटोगे वेल लाइन। ये क्या होती है आपकी वेल लाइन, ठीक है। और ये क्या हो गया आपकी रिज लाइन और वेल लाइन। रिज लाइन और वेल लाइन ये भी क्या करती है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ये भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ये आपके इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो लगभग कंप्लीट हो गए कंटूर इंटरवल के। कंटूर लाइन, सॉरी, जो पहला शुरू से हमने क्या पढ़ा था एक बार, कंटूर लाइन क्या होती है कि सर सेम आरएल को मिलाने वाली लाइन कंटूर लाइन कहलाती है, ठीक है। पहाड़ी के केस में हमने देख ली, नदी के केस में हमने देख ली, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती सर, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, बस केव्स के केस में और ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में ये एक दूसरे को काटती हैं, और रिज लाइन और वेल लाइन पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। रिज लाइन और वेल लाइन के केस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। जब पास में कंट्रोल लाइन है तो वो स्टीप स्लोप है, एकदम तरीके से है तो जेंटल स्लोप है, एकदम जेंटल स्लोप है, ठीक है। और नदी है बाहर की साइड, नदी का कंट्रोल लाइन है तो क्या होगा, आउटसाइड में वैल्यू ज़्यादा होगी, इनसाइड में कम होती जाएगी। और पहाड़ी का या रॉक का है, किसी का हिल का है तो क्या होगा, इनसाइड में ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे बाहर पे जाओगे आप वैल्यू कम होती जाएगी। कंटूर इंटरवल क्या था, दो लगातार कंटूर लाइन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस को आपने क्या कहा था, कंटूर इंटरवल का था। दो लगातार कंटूर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहा था आपने, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहा था। और कांस्टेंट इंक्लिनेशन लाइन को, जो पहाड़ी की जो कांस्टेंट इंक्लिनेशन लाइन आ रही थी, उसको क्या बोला था आपने, और कांस्टेंट ऑरिजिन क्या बोला था उसको, कंटूर ग्रेडियंट, क्या बोला था, कंटूर ग्रेडियंट। तो ये आपके कुछ कंटूर लाइन की प्रॉपर्टीज हो गई। और कंटूर लाइन से समझ, यहाँ से ही क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कंटूर लाइन में इधर से आ जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएगा। अब चलिए, अब अपन ने इसमें एक चीज़ पढ़ी थी, कंटूर इंटरवल। क्या पढ़ा था, कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल पढ़ा था। अब थोड़ा सा कंटूर इंटरवल जो होता है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कंटूर इंटरवल, ठीक है, क्या था कंटूर इंटरवल, को मैं CI से कर दूं, ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल ऑफ द मैप, याद कर लेना, स्केल ऑफ द मैप के, स्केल ऑफ द मैप के, स्केल क्या होते हैं समझाने की आवश्यकता नहीं है। स्केल क्या होते हैं, आराम से पूरा एक चैप्टर किया हुआ है, विद न्यूमेरिकल किए हुए हैं अपन ने इस पर। तो कंटूर इंटरवल क्या होता है, स्केल ऑफ मैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपसे पूछा जाएगा कि कंटूर इंटरवल क्या होता है, तो कंटूर इंटरवल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्केल ऑफ द मैप के, किसके, स्केल ऑफ द मैप के। अब आपसे कुछ चीज़ का पूछेगा कि कंटूर इंटरवल स्केल ऑफ द मैप क्या होता है, तो कंटूर इंटरवल वैल्यू क्या होती है, इसका स्केल क्या होता है। तो कुछ लाइनों के लिए मैं आपको तो इसमें लिखा रहा हूँ, तो लिख लेना, SR नंबर यहाँ से पूछता सीधा, ठीक है। और वर्क्स पर्पस, टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। थोड़ी सी साइड नहीं है, आपसे याद किया ना, कंटूर इंटरवल कितना होता है इसके लिए वो देख लेते हैं। CI और स्केल ये आपसे पूछता है एग्जाम में, इसलिए टाइप्स ऑफ वर्क ऐसा। चलिए, पहला आपका बिल्डिंग लाइन के लिए, बिल्डिंग साइड के लिए, किस लिए, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग साइड के लिए, बिल्डिंग साइड के लिए 0.2 से 0.5 मीटर। और इसके लिए स्केल क्या रहता है, 1 सेमी बराबर 10 मीटर, 1 सेमी बराबर 10 मीटर। अब इसको मैं कहूँ आप RF में चेंज करके दिखा दो तो कर दोगे क्या, बिल्कुल सर, 1 सेमी बराबर 10 मीटर है, 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये भी सेमी हो गया, तो 1/1000 यही होगा। तो बस ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। चलिए, दूसरा आपका
टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग एंड रिजर्वायर, रिजर्वायर एंड पॉन्ड के लिए, तालाब के लिए। स्केल कितना 0.5 से 2, कंट्रोल इंटरवल कितना हो जाएगा 0.5 से 2, और स्केल कितना हो जाएगा 1 सेमी बराबर 50 से 100 मीटर तक, 50 से 100 मीटर तक स्केल हो सकता है इसका, ठीक है, 50 से 100 तक हो सकता है। और तीसरा आपका लास्ट होता है लोकेशन सर्वे, तीसरा होता है लोकेशन सर्वे, लोकेशन सर्वे बड़ी सर्वे, उसके लिए कंटेनर कितना है 2 से 3 मीटर, 2 से 3 मीटर, ये मीटर में, ठीक है। तो स्केल कितना होता है 1 सेमी बराबर 50 से 200 मीटर तक, 200 मीटर तक। अब इसमें आपसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि बिल्डिंग साइट के लिए, बिल्डिंग साइट के लिए आपका कंट्रोल इंटरवल होता है, तो ऑप्शन में दे देगा वो 0.5, 0.8, 10 जो, तो इसमें कोई आपको एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको 0.5 या 2 हो सकता है। आपको पॉइंट के लिए पूछ ले कि पॉइंट के लिए कंट्रोल इंटरवल होता है 0.2, 3 या 2, क्या मतलब, ठीक है। इस तरह से इससे यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए सारणी भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। क्या याद करना है, कुछ भी नहीं करना। बिल्डिंग साइट के लिए कंट्रोल इंटरवल कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है 0.2 से 0.5। कंट्रोल इंटरवल होता क्या, अगर आपको कंट्रोल इंटरवल वैल्यू मालूम है कि वास्तव में कंट्रोल इंटरवल होता क्या है, तो आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 0.2 से 0.1 मीटर क्या दूरी बता रहा हूँ कि सर ऐसे क्या बात कर रहे हो, हमें मालूम है ये वर्टिकल डिस्टेंस है CI इन दोनों के बीच में 0.2 से 0.5, बस यही तो है। स्केल इसके लिए कितना लेते हैं, बिल्डिंग साइट के लिए 1 सेमी बराबर 10 मीटर लेते हैं। इसी तरह टाउन प्लानिंग रिजर्वायर पॉइंट के लिए कितना लेते हैं 0.5 से 2 मीटर लेते हैं, फिर 1 सेमी बराबर 50 से 100 मीटर लेते हैं। फिर लोकेशन सर्वे क्या हो जाता है 2 से 3 मीटर और 1 सेमी बराबर 50 से 200 मीटर, ठीक है। लगभग छोटा सा चैप्टर है ये, कहीं दिक्कत नहीं है। इतना जितना मैटर हो गया है अभी, जितना आज ही मैटर हो गया है 90% चांस, 90% क्वेश्चन यहीं से पढ़ जाता है, 90% क्वेश्चन यहीं से पढ़ जाएगा। इतने में से 10% कोई चांस पड़ेगा तो इसका दूसरे हिस्से से पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो कोई चांस नहीं है। 90% क्वेश्चन इतने से ही पार्ट से कंट्रोल के क्वेश्चन पढ़ जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के देख लो, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, विश्वास सबसे बड़ी बात यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, देख लो क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं, बस यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अपने को पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है कल ही नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही करते हैं अपन, अब बाकी कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।